मॉर्निंग बच्चों को क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक, उसमें जो है कई चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, कई चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक। अब उसी क्रम में एक टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं या फिर ऐसे एक नंबर पूछ लेते हैं, ठीक, या कंपटीशन पूछ लेते हैं। हालांकि सारे पार्ट तो इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में क्या चेंजेज होते हैं या उसके जो भाग होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखना है। यहाँ पर कई चीज़ें लिखी हैं, जैसे सेपल का क्या होता है, पाला गिर जाता है, ठीक। पेटल का क्या होता है, ये भी क्या हो जाता है, पाला गिर जाता है। स्टमेक फॉल आफ्टर डेhiscence ऑफ एंथर, जो एंथर या परागकोश होता है उसके डेhiscence या स्फुटन के पश्चात ये भी क्या हो जाता है, टूट करके अलग हो जाता है, गिर जाता है। स्टाइल एंड स्टिग्मा का क्या होता है, ये भी फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। ओवरी अथवा अंडाशय क्या होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट या फल में। ओवरी बाल ये पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है, फल भी कह सकते हैं। ओव्यूल या बीजांड इसमें कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूनिकल स्टार्क ऑफ द सीड, जो फ्यूनिकल होता है वो स्टार्क ऑफ द सीड में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के या बीज के व्रत में। हाइलम के रूप में रहता है। न्यूसेलस पेरिस्पर्म, ये थोड़ा सा कभी पूछ लेते हैं और बहुत ही अधिक पूछा जाता है, कभी कभी क्या अक्सर पूछा जाता है। इसके बारे में अभी एक लाइन डिटेल बताएंगे। आउटर इंटेगुमेंट या वाल अधावरण, ठीक, वो टेस्टा में, ये दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, टेस्टा में पूछा जाता है। इनर इंटेगुमेंट किसमें कन्वर्ट होता है, टेगुमेंट, ये तीसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। तो ये दोनों और एक ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद सिनर्जिड्स क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक्सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में। सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म। इतनी चीजें थी यहाँ पर मेन, लेकिन आप लोग को जो याद रखना है वो न्यूसेलस कंपैरेटिव पार्ट से भी अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से भी पूछ लेता है, एक नंबर। न्यूसेलस इसमें कन्वर्ट होगा पेरिस्पर्म में, और आउटर इंटेगुमेंट किसमें कन्वर्ट होगा, टेस्टा में। इनर इंटेगुमेंट किसमें कन्वर्ट होगा, टेगमेंट। टेस्टा टेगमेंट इस तरह इसको याद रखा जाता है, टेस्टा और टेगमेंट, ठीक। आउटर वाला टेस्टा में, इनर वाला टेगमेंट में। ये तो इसके बारे में हो गया कि आप फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर पार्ट, जो भी पुष्प के भाग होते हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन या कितने चेंजेज आते हैं निषेचन के पश्चात। अब उसके बाद अगला जो आप लोगों में पार्ट है, दो पार्ट है, सीड एंड फ्रूट, ठीक, सीड एंड फ्रूट। तो हम लोग को अपने सिलेबस के कोर्स के अकॉर्डिंग दोनों के बारे में थोड़ा काफ़ी डिटेलिंग जो भी है पढ़नी है। सीड के बारे में देखते हैं पहले। सीड यहाँ पर लिखा है पार्ट 1, सीड थोड़ा लंबा है, कई स्टेप है इसमें सीड के बारे में, और कितने प्रकार के, कितने भागों में बांटा गया है, ठीक, और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और जो है जनरेशन ऑफ सीड, इस तरह से कई चीज़ें हैं। यहाँ पर जितना इसमें आ पाएगा उसके कारण इसको सीड पार्ट पर डाल दिया है। जैसे हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा था, उसमें 4 पार्ट पूरे पढ़ा था, इसीलिए उसमें लगभग सारी चीज़ें मैंने कवरअप कर दी थी जो आपके एग्जाम में से भी छूटे ना या आप नॉलेज के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ उसमें कवर कर दी थी। उस तरह इसमें भी देखा जाएगा। यहाँ पर सीड पार्ट फर्स्ट लिखा है, देखते हैं सीड के बारे में पहले। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कन्वर्ट इन सीड, निषेचन के पश्चात जो बीजांड पाया जाता है अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। वी से दैट सीड इज फर्टाइल ओव्यूल। अतः हम कह सकते हैं कि जो है सीड जो क्या है, फर्टाइल या निषेचित बीजांड होता है, ठीक, समझ में आ गया होगा। यह परिभाषा डेफिनेशन देखी जाए तो सीड इज फर्टाइल ओव्यूल, ठीक। उसी तरह अंडाशय की परिभाषा देखी जाए, फल की परिभाषा देखी जाए तो फ्रूट इज फर्टाइल ओव्यूल, ठीक। उसी तरह अब आगे देखते हैं। इन सीड 3 मेन पार्ट, बीच में 3 मेन भाग होते हैं, ठीक।
एम्ब्रायनल एक्सिस या एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, इसके साथ एम्ब्रियो के साथ ही एम्ब्रायनल एक्सिस जुड़ा होता है। एम्ब्रायनल एक्सिस और सीड कोट और इंटेगुमेंट। एम्ब्रायनल एक्सिस होती है, सीड कोट होता है और इंटेगुमेंट होता है। इतनी चीजें। अब इसके बाद देखते हैं एक एक करके। सीड कोट इज प्रोटेक्टिव कोट। तो सीड कोट होता है वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का कार्य करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक, एंजियोस्पर्म में बीजी पात्र की विशेषता होती है कि बीज के बाहर जो है बीज पत्र भी पाया जाता है। ठीक, और जो है एक बीज पत्र एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग प्रोटेक्टिव होती है, आवरण होता है कह सकते हैं। ठीक, आवरण बीजी भी इसीलिए एंजियोस्पर्म इसीलिए कहा जाता है। एक आवरण सीड कोट पाया जाता है। अब उसके बाद अगला एक जुड़ा पार्ट है इसके साथ। द फूड इज कार्टिलेडन डिराइव्ड फ्रॉम एंजियोस्पर्म। जो बीजपत्र होता है कार्टिलेडन या कह सकते हैं अध्यावरण। ठीक, इंटेगुमेंट या कह सकते हैं कार्टिलेडन। कार्टिलेडन बीजपत्र कह सकते हैं, इंटेगुमेंट के स्थान पर कार्टिलेडन। द फूड इज कार्टिलेडन डिराइव्ड फ्रॉम एंजियोस्पर्म। जो कार्टिलेडन के बीजपत्र का फूड होता है, रियल फूड, वो एंजियोस्पर्म का एक तरह से डिराइव्ड है, उत्पन्न होता है। ऐसा माना जाता है, जब हम लोगों ने डबल फर्टिलाइज ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा था उसमें देखा था हम लोगों ने कि एंजियोस्पर्म बना था, भ्रूण बना था। उसके बाद एंजियोस्पर्म हम लोगों ने पढ़ा था। एंजियोस्पर्म का मैंने कार्य बताया था कि एंजियोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इसका फंक्शन होता है जो है एंजियोस्पर्म का। तो फूड इज कार्टिलेडन डिराइव्ड फ्रॉम एंजियोस्पर्म। और बीजपत्र में ये स्टोर रहता है, यूटिलिटी जो है मतलब कंज्यूम भी हो जाता है, मतलब तुरंत ये इसका यूज भी हो जाता है, या फिर उसमें क्या होता है धीरे धीरे यूज होता है। ये जो एंजियोस्पर्म है रियल फूड मटेरियल के रूप में, इसका उपयोग कुछ बीजों में जो है टोटली जल्दी हो जाता है और कुछ में क्या धीरे धीरे स्टोर होता है। उसके आधार पर आगे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली एंड लेट कंजम्पशन। मतलब कि जल्दी खर्च कंजम्पशन मतलब कंज्यूम में खर्च होना, जल्दी कंज्यूम होने और देर में कंज्यूम होने के आधार पर जो है बीजों को दो पार्ट में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म के लेट कंजम्पशन और अर्ली कंजम्पशन के आधार पर बीजों को दो पार्ट में बांटा गया। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। बांटा गया बीज दो प्रकार के इसके आधार पर, एक एल्बुमिनस अथवा एंजियोस्पर्मिक सीड। इसका डिस्कशन हम लोग एक वीडियो और कर चुके हैं, 60 बच्चों थोड़ा सा किया था उसको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एल्बुमिनस आर एंजियोस्पर्मिक सीड और दूसरा एक्स एल्बुमिनस आर नॉन एंजियोस्पर्मिक सीड। एल्बुमिनस सीड किसे कहेंगे? कंज्यूम स्लोली परसिस्ट लॉन्गर टाइम इन द मैच्योर सीड। एंजियोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड उसे कहेंगे जिसमें एम्ब्रियो के साथ एंजियोस्पर्म का कंजम्पशन या जो है स्लोली होता है और एम्ब्रियो के साथ अधिक समय ठीक परसिस्ट लॉन्गर टाइम इन द मैच्योर सीड। ठीक, उसके साथ अधिक समय तक ये क्या रहता है एंजियोस्पर्म जुड़ा रहता है या एंजियोस्पर्म संचित रहता है, कंज्यूम रहता है। उसे क्या कहा जाता है? एल्बुमिनस आर एंजियोस्पर्मिक सीड। एंजियोस्पर्म सीड के साथ अधिक समय तक जब कंज्यूम रहता है, अधिक समय तक उपस्थित रहता है और धीरे धीरे खर्च होता है, स्लोली जो है समाप्त होता है, लॉन्गर टाइम प्रेजेंट रहता है। इस प्रकार के सीड को क्या कहा जाता है? एल्बुमिनस आर एंजियोस्पर्मिक सीड। ठीक, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में कैस्टर है, ठीक, और पी है, ठीक, पी जिसको लेग्यूम्स मटर भी बोला जाता है। और मोनोकाट आपने कुछ उदाहरण दिए तो डाइकाट में है कैस्टर और पी ग्रीन। मोनोकाट में आपके व्हीट है और मेज है, व्हीट है और मेज है, ये मोनोकाट के उदाहरण है। एल्बुमिनस आर एंजियोस्पर्मिक के और डाइकाट के उदाहरण है लेग्यूम्स या प्री जिसको मटर बोलते हैं, ग्राम है और कैस्टर है। अब आ जाते हैं एक्स एल्बुमिनस आर नॉन एंजियोस्पर्मिक में। लिखा है कंज्यूम्ड वेरी क्विकली इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो के या भ्रूण के विकास में एंडोस्पर्म का कंजम्पशन जब तेजी से होता है या एंडोस्पर्म तेजी से कंज्यूम होता है तो इस प्रकार की शीट को क्या कहा जाता है? एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्म। भ्रूण के विकास में जब एंडोस्पर्म का कंजम्पशन या फिर जो है उपयोग बहुत तेज तीव्रता से होता है या समापन तीव्रता से होता है रिजर्व मटेरियल का, तो उस प्रकार के बीज को क्या कहा जाता है? एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। इसका उदाहरण है सबसे अच्छा आर्किड। इसका उदाहरण क्या है? आर्किड है, मोनोकाट है कुछ आर्किड। ठीक, अब ये तो हो गया जो है एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। अब इसके बाद का जो सीट का एक शब्द और यहाँ पर आया था, बताया था न्यूसेलस। इसको भी जरा देख लेते हैं एक लाइन में। न्यूसेलस, न्यूसेलस किसमें कर? पेरिस्पर्म। तो एक अभी मैं पूछ लेते हैं पेरिस्पर्म पर टिप्पणी या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूसेलस कन्वर्ट इन पेरिस्पर्म, या निषेचन के पश्चात जो न्यूसेलस होता है वो सीड के साथ जो है लगा रहता है। सीड के साथ क्या होता है? लगा रहता है, अटैच रहता है का कुछ समय तक, और उस संरचना को क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। मतलब ये पेरिस जो कन्वर्जन है, कन्वर्ट होता है न्यूसेलस जो है पेरिस्पर्म में, वो काफी समय तक जो है सीड के साथ जुड़ा रहता है। न्यूसेलस जो कन्वर्ट किसमें होगा? पेरिस्पर्म, लेकिन जुड़ा रहता है सीड के साथ इसी रूप में। और उदाहरण के रूप में इसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं उदाहरण में आपका बीट आता है और ब्लैक पेपर भी इसमें आता है, काली मिर्च जिसको बोलते हैं। बीट भी है, चुकंदर है जिसको, और ब्लैक पेपर ये जो है इसी के अंतर्गत आता है। पेरिस्पर्म को पूछ लेते हैं टिप्पणी के रूप में, ये सीड के साथ लगा रहता है कुछ पादपों में, सब में नहीं, कुछ पादपों में अटैच रहता है। तो अभी फिलहाल सीड पार्ट फर्स्ट में इतना ही रखते हैं, अगला सीड पार्ट सेकंड में रखेंगे। इतना रखते हैं। थैंक यू।